हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पावर ऑफ नंबर की अगली क्लास को पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पावर ऑफ नंबर की बेसिक क्लास पढ़ा था। आज की क्लास में हम पावर ऑफ नंबर की दूसरी क्लास देखेंगे। दूसरे टाइप को सॉल्व करेंगे आज हम। पावर ऑफ नंबर टाइप 2। पिछली क्लास में हमने पावर ऑफ नंबर के टाइप 1 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलते हैं आज टाइप 2 को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पावर ऑफ नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलरली नंबर ऑफ जीरोस की तरह ही होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 37 इक्वल टू 10 टू द पावर n। इस सीरीज में अगर पूछ लिया जाए, ये लिखें, या फिर इस सीरीज में पूछ लिया जाए फाइंड द पावर ऑफ नंबर 10, 10 के पावर कितना होगा। या तो आप 10 के पावर निकालिए या नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, बात तो एक ही हुई। कोई अंतर हुआ नहीं। जितना 10 के पावर होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज के पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन को 10 की जगह 15 रख देते हैं, 15, और हम यहाँ पूछते हैं कि पावर ऑफ 15 बताइए, पावर ऑफ 15, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर क्या था, नंबर ऑफ जीरोज निकालने का प्रोसीजर यह था कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने का सबसे छोटा नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, 10 होता है। जीरो को काउंटेंट करने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5। और कोई भी सीरीज हम लेते हैं तो उसमें 1 से लेके 5 तक लिए, चाहे 1 से लेके 10 तक लिए, 8 तक लिए, कितना भी लिए, कोई भी सीरीज लेंगे उसमें 2 ज़्यादा टाइम से आएगा और 5 कम टाइम आएगा। ये कंफर्म है। नहीं, आप देख लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिए, यहीं तक लेते हैं तो हमारे पास 5 एक बार आ, जबकि 2 यहाँ पे, 2 इंटू 2 यहाँ पे 2, मतलब कि हमारे पास 2 3 बार आया। तो कोई भी सीरीज लेंगे तो जो छोटी संख्या वो ज़्यादा बार आएगी और जो बड़ी संख्या है वो कम बार आएगी। तो यहाँ हम देखेंगे सिमिलरली, तो इससे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करते थे, जो भी लार्जेस्ट डिजिट होती थी उसे हम 5 से डिवाइड करते थे। सिमिलरली हम 15 के साथ भी वही करेंगे। 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5। और हमें 15 का पावर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 के पावर निकालने के लिए हमें करना होगा क्या, कि हमारे पास एक 3 और एक 5 दोनों होने चाहिए, दोनों होगा। और हमें ये पता है कि 1 से कंटिन्यू टेबल पढ़ते जाएंगे। अगर हम ये 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 तक जाएंगे तो हमें दिखेगा 3 यहाँ पे है, एक बार यहाँ 3 है और 2 बार यहाँ 3 है। और 5 कितने बार, 1 2 बार ही है। और 3 कितने बार, 4 बार हो गया। तो नंबर ऑफ 5 की काउंटिंग कम होगी और नंबर ऑफ 3 की काउंटिंग कम होगी, मतलब कि जो छोटा डिजिट है उसकी काउंटिंग ज़्यादा होगी, जो बड़ी डिजिट है उसकी काउंटिंग कम होगी। तो जो भी सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा हम उसे, जो भी जिसका पावर पूछा गया उसे फैक्टर कर लेंगे पहले, और उसमें जो बड़ी डिजिट होगी उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 1 से लेके 37 तक, 37 डिवाइडेड बाई 15, हमने डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हुआ 5 से 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। अब जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट को हम फिर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड हो। 7 डिवाइड बाई 5, 7 जा 7, रिमाइंडर 2, शेषफल 2, शेषफल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ है भागफल से मतलब है। और हमारे पास भागफल कितना हो गया, 7 और 1 8, 7 + 1 इक्वल टू 8। तो हमारा पावर ऑफ 15 कितना हो गया, पावर ऑफ 15 इक्वल टू 8। हमारा आंसर 8 हो गया। ऐसे सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन दिया उसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रब करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी भी लंबी सीरीज हो हम सॉल्व कर लेंगे। 2 हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई, बड़ी सीरीज ले लेते हैं 37, तो छोटा हो जा रहा है, कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 200 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पूछते हैं फाइंड द पावर ऑफ नंबर 21, 21 के पावर कितना होगा। इस सीरीज में 21 कितनी बार आया, मतलब 21 के पावर कितने आएंगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने बताया कि जो भी जिसका भी पावर पूछा जा रहा है 21 का, ठीक, 20 टू द पावर कितना होगा, n मान लेते हैं, तो 21 का, तो हम 21 को फैक्टर करेंगे, क्या होगा 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, और जो भी बड़ी डिजिट आएगी 7 उससे हम डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी सीरीज अगर लेंगे हमें 21 को लाने के लिए 3 और 7 दोनों होना कंपल्सरी है, किसी एक के होने से नहीं कंपल्सरी, एक के होने से कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो कोई भी सीरीज हम देखेंगे तो उसमें जो छोटी डिजिट होती है वो ज़्यादा टाइम्स आता है। आप अपने से उठा के देख लीजिए 1 से 10 तक, चाहे 1 से 20 तक, उसमें जो भी छोटा नंबर होता है वो ज़्यादा टाइम्स आता है, और जो बड़ा डिजिट होता है वो कम टाइम आता है। तो हमें दोनों होना जरूरी है। तो बड़ी डिजिट हमें पता है कि कम टाइम आएगी, तो हम बड़े डिजिट को काउंट कर लेते हैं, जितना बड़ा डिजिट होगा उतना ही 21 होगा। क्यों, क्योंकि जितनी बार 7 होगा उतना 3 से मल्टीप्लाई करके 21 ला लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 7 5 ही बार है, 3 हमारे पास 8 बार है, तो 7 से लेके 5 ही बार तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 7 खत्म। अब 3 बार एक्स्ट्रा रख के क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम बड़े डिजिट से डिवाइड करते हैं। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 7 से, 200 डिवाइड बाई 7, 7 टू जा 40, 6 0, 7 8 जा 56। हमारे पास बचा रिमाइंडर कितना, 4। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। 28 कॉन्टिन्यूसली डिवाइड बाई 7, हमें पता है 27 फिर से डिवाइड होगा। 7 चौक 28, भागफल को डिवाइड करेंगे, पूरा कट गया। बस अब 4 तो कटेगा नहीं 7 से, बस हम इसे ही पावर ऑफ नंबर हो जाएगा हमारा, पावर ऑफ नंबर 7 कितना हो गया, 28 + 4 = 32। सिंपली आप इसे सॉल्व कर लिए, कितना भी बड़ी 200 हो चाहे 500 हो 1000 हो, आप तुरंत डिवाइड कर लेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 373, इसमें पूछ देता है फाइंड द पावर ऑफ नंबर 33, 33 के पावर बताइए। तो इसमें आप पावर बताएंगे कैसे, सिमिलर प्रोसेस करेंगे। हम देखेंगे हमारे पास क्या है, किसका पावर पूछा है, 33 का, नहीं पता हम n मान लेंगे। 33 को हम सिमिलर वो करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 33 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 11, जो बड़ी डिजिट है। 33 पाने के लिए हमें दोनों कंपलसरी हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, किसी एक के होने से तो कुछ होगा नहीं। या 3 हमारे पास है बहुत ज़्यादा बार, तो उससे तो हम कुछ कर नहीं लेंगे, 33 तो आएगा नहीं उससे, तो हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो जो बड़ी डिजिट हो वो कम टाइम से आएंगे, तो इसलिए हम बड़े डिजिट को, सबसे बड़े नंबर को उस बड़े डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो 373 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड होता रहे, जब तक उसका भागफल डिवाइड होता रहे। 11 × 33, 4 3, 11 × 33, रिमाइंडर बचा 10, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। फिर 33 को फिर कॉन्टिन्यूस डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल है उसे कॉन्टिन्यूस डिवाइड करेंगे। 11 × 33, अब 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ उसके बाद रुक जाएंगे। हमारा पावर ऑफ नंबर ऑफ पावर कितना हो गया, 33 + 3, 33 + 3 कितना हो गया, 36।
तो पावर ऑफ नंबर हमारा कितना हुआ 36। इजी, इजली वे में सॉल्व कर लिया। कितने बड़ा कोई भी डिजिट हो, कोई जरूरी नहीं है कि जीरो के टर्म्स में ये 200 हो 500 हो, कोई भी डिजिट हो, कितना भी नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन पावर ऑफ नंबर का। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 4, वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 565। हमें यहाँ पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द पावर ऑफ, सॉरी फाइंड द पावर ऑफ नंबर 35। 35 का पावर बताना है कि इस सीरीज में कितनी बार 35 आया। तो हमें क्या करना है, सिमिलरली जो भी जिसका पावर पूछा गया है 35 का पावर पूछा गया है, 35 को हम फैक्टर करेंगे। 35 को फैक्टर कर लिए, हमारे पास क्या है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 हो गया। जो भी दोनों में से बड़े डिजिट है उसे उठाएंगे, पिकअप करेंगे और उसे हम जो भी सीरीज दी हुई है उसकी सबसे बड़े नंबर को उसके फैक्टर के बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। 565 डिवाइडेड बाई 7, ये सॉल्यूशन हुआ। तो 7/56 0, 80 बार में गया। ठीक, सिमिलरली 80 को फिर डिवाइड करेंगे और यहाँ रिमाइंडर 5 आया। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। 80 जो भी भागफल आया उसे फिर कॉन्टिन्यूस डिवाइड करेंगे। 7 × 7 7 × 7, हमारे पास रिमाइंडर 3 आया, शेषफल 3 आया, शेषफल से कोई लेना देना नहीं। फिर 11 फिर देख रहे हैं डिवाइड होगा, 7 से फिर 11 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, हमारे पास रिमाइंडर 4 आया। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाना है और एक 7 से कटेगा नहीं। तो एक को वहीं पे हम रोक देंगे और तीनों को हम ऐड कर लेंगे। क्या है तीनों नंबर 80 + 11 + 1 ऐड करते हैं तो 80 + 11 91 92। तो हमारा पावर ऑफ नंबर कितना हुआ, पावर ऑफ 35 कितने हो गए 92। इसके बीच में पावर ऑफ 35 कितने होंगे 92। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चन देखा था जो कि प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 11, उसके पावर फाइंड किया था हमने। आज की क्लास में हमने प्राइम नंबर मतलब कि जो मल्टीपल नंबर हैं उनका फैक्टर निकाला 5 × 7 इंटू जिसमें 2 फैक्टर हैं उसका नंबर ऑफ जीरो पावर ऑफ नंबर निकाला। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम इसको अपग्रेड करते हुए ऐसे नंबर को भी पावर उसका निकालेंगे जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। जैसे हम लिखते हैं 18, तो उसमें 2 × 3 × 3 2 3 6 18, 3 हो गए फैक्टर। वो भी हम क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें कि 2 फैक्टर दिया हो उसमें हम फैक्टर करने के बाद जो बड़ी संख्या है उससे डिवाइड कर लेंगे और जितने भी भागफल आएंगे उसे ऐड कर लेंगे तो हमारा पावर ऑफ नंबर यह हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी अगर प्राइम नंबर दिया है 2 3 5 7 दिया है तो डायरेक्ट हम उसे उठा के सबसे बड़े डिजिट को डिवाइड कर लेंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं दिया है, नंबर ऐसा नंबर दिया है जिसके 2 फैक्टर दिए हों, 2 फैक्टर होते हों और उससे बोला हो गया और डिवाइड करने के लिए उसका पावर निकालने के लिए बोला गया तो हम उसे फैक्टर कर लेंगे और जो उसकी बड़ी डिजिट आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे उस सीरीज के सबसे बड़े नंबर को और जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा उसे हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पावर ऑफ नंबर के टाइप 2 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में।